हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 क्लास के NCERT भूगोल के पार्ट 1 हमारा सौरमंडल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले के क्लास में हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। आज हम सब्जेक्टिव इसके देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखें। इसे सबसे अच्छे ढंग से हम इस भाग में प्रस्तुत ब्रह्मांड के जरिए देख सकते हैं, जो यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे सूर्य सबसे बीच में स्थित है। उसके बाद कौन ग्रह है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, तब पृथ्वी है। उसके बाद मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि है, तब यूरेनस है और उसके बाद नेपट्टून है। इस प्रकार हम इसे सूर्य की दूरी के अनुसार से हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे नज़दीकी ग्रह इसमें है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है और इसका नज़दीकी होने के कारण इसमें सबसे अधिक चमक पाई जाती है, बुध में। वहीं हमने यहाँ पर लिख रखा है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम बुध है। सबसे नज़दीक होने के कारण प्रकाश सबसे अधिक होता है। जिसे मैंने वहाँ समझाया, वहीं यहाँ पर लिखा गया है। इसका तीसरा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये दिख रहा है, बृहस्पति। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसके 63 उपग्रह पाए जाते हैं। यही सबसे बड़ा ग्रह है और इसके ही सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। वही बातें इसमें भी लिखिए, सौर्य का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, जिसकी संख्या 63 है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र और मंगल है, जिसे हम इससे देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी है और इसके निकटवर्ती ग्रह, जैसे इसका निकटवर्ती ग्रह यहाँ पे एक छल्ला है, इस छल्ले में है शुक्र और इसके बाद के छल्ले में है मंगल। तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र और मंगल है, शुक्र और मंगल है। इसका अगला क्वेश्चन है, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं? इसे हमने ऑब्जेक्टिव के क्लास में भी देखा था और इसमें भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे यह एकमात्र वैसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, वह है शनि और इसके 62 गो उपग्रह पाए जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? तो वह तो एक ही है, शनि, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो हमें सबसे अलग ग्रह कौन लगा? शनि। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चांद। अगला प्रश्न है, वे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में 2 ग्रह घूमते हैं, जिनके नाम यहाँ पे हैं, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस ही ऐसे 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसके बाद है, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा कभी कभी हम तारों को देखते हैं तो खुले आकाश में ऐसे कुछ तारे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, जो किसी नदी की तरह बहते हुए दिखाई देते हैं और चौड़े रास्ते की तरह होते हैं। उसे ही आकाशगंगा कहते हैं। जैसे खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह तारों की चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है, उसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, अब 5 नंबर, चौथा नंबर प्रश्न वाला ख़त्म हो गया, अब 5वां नंबर है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी
छोटे क्यों दिखाई देते हैं? कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं। कई तारे सूर्य से बड़े होने के कारण भी हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे काफ़ी अधिक ऊंचाई पर हैं। तारे काफ़ी अधिक ऊंचाई पर हैं इसलिए सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं। इसका अगला है, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तारे आकाश में ही दिन के समय सूर्य की चमक काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। वहीं तारों का अधिक ऊंचाई पर होने के कारण उनकी चमक हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। जैसे दिन में हम देखते हैं तो सूर्य बहुत अधिक प्रकाश देता है और तारे अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हम ज़्यादा ऊपर नहीं देख पाते हैं, इसी कारण तारे हमें नहीं दिखाई देते हैं। इसका अगला प्रश्न है, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा तारों से बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के काफ़ी निकट होता है। चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी निकट है इसलिए वे हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और यह पृथ्वी का उपग्रह भी है। इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नज़र आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दें। हम पहले ही इस चैप्टर के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि सभी उपग्रहों या ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तब हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य आकाशीय पिंड में यदि प्रकाश हो या न हो फिर भी वे हमें सूर्य के प्रकाश से नज़र आएंगे, प्रकाशित होकर हमें दिखाई देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सभी ग्रहों या उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य की प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।